सो हम लोग है ना कल दिसंबर 2016 वाला पेपर डिस्कस किए थे, अभी 2017 का भी जून वाला डिस्कस करेंगे। तो 2017 जो जून वाला पेपर है, इसका पार्ट बी डिस्कस करेंगे अभी, है ना। पार्ट बी जो है, और पार्ट बी में भी यूनिट 4 वाले क्वेश्चन जो हैं वो, जो कि क्वेश्चन 49 से क्वेश्चन नंबर, है ना, 60 तक होता है। तो वो एक बार देखते हैं। देखिए जी, सो ये मैंने ग्रुप में भेज दिया है, तो इसका क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए 49 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि ग्रुप में पेपर भेज दिया मैंने ना, सो उसमें चेक कीजिए कि बॉक्स कंटेन 40 नंबर्ड रेड बॉल्स एंड 60 नंबर्ड ब्लैक बॉल्स। सो एक बॉक्स है जिसमें 60, है ना, 1 to 60 लेबल्ड है, 60 ब्लैक है, 40 रेड है। ठीक है। फ्रॉम द बॉक्स बॉल्स आर ड्रॉन वन बाई वन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट टिल ऑल द बॉल्स आर ड्रॉन। अच्छा, एक एक बॉल आप ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट टिल ऑल द बॉल्स आर ड्रॉन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक इक्वल्स। तो पूछ ये रहा आपसे कि आप एक एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, तब तक कि सारे बॉल बाहर ना आ जाए। तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि लास्ट बॉल ब्लैक होगा। बताइए आप लोग, पहले ट्राई कीजिए। सो लास्ट बॉल इज ब्लैक, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्वेश्चन समझ आया ना? ट्राई करके देखो क्या आंसर आना चाहिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ।
कुछ समझ आ रहा है जी? मान लीजिए लास्ट बॉल ब्लैक बॉल, अगर बोलता फर्स्ट बॉल ब्लैक है तो आप क्या बोलते हैं? इंस्टेड ऑफ लास्ट बॉल अगर ये आपसे पूछता कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो ये तो आप इजिली बता सकते हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? 1/60। कैसे? एक बॉल ड्रॉ किया और ब्लैक होने का क्या चांस है? व्हाट आर द फेवरेबल चॉइसेस ऑफ ब्लैक? कितने हैं ब्लैक टोटल? हम एक बॉक्स में तो 100 है ना, तो फेवरेबल चॉइसेस तो मेरा 60 है। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज पहला बॉल ब्लैक होना चाहिए। सो ब्लैक 60 है टोटल, मुझे एक ब्लैक चाहिए। देयर आर 60 फेवरेबल चॉइसेस आउट ऑफ टोटल 100 चॉइसेस। तो ये आ जाएगा 60 आउट ऑफ 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा? 6/10 मतलब 2 से कैंसिल करेंगे, 3/5। सो फर्स्ट पूछे या लास्ट पूछे उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ऐसे आप प्रोसेस रिवर्स कर दो, मतलब कि पहला बॉल कुछ भी हो सकता है, रेड या ब्लैक, इस तरह से। लास्ट बॉल में क्या है कि कोई भी हो सकता है आउट ऑफ दिस 60। तो कहने का मतलब ये है इसका आंसर भी सेम ही होगा, 6/10, 3/5। अगर ये पूछता कि क्या प्रोबेबिलिटी है सेकेंड बॉल ब्लैक होगा, स्टिल आंसर यही होता। ऐसा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, हमें सेकेंड के बारे में सोचना है। तो सेकेंड इज 1 आउट ऑफ दिस, बस पूछना ब्लैक कितने, तो ब्लैक फेवरेबल है 60 आउट ऑफ 100। तो ये चीज है। सो पहला हो या लास्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेक कीजिए, क्योंकि एक ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो ब्लैक या वाइट, कुछ भी रेड, कुछ भी हो सकता है, सेकंड कुछ भी हो सकता है। सो है ना, लास्ट बॉल में भी एनीथिंग आउट ऑफ द 60 ब्लैक, क्योंकि मुझे ब्लैक ही चाहिए इसलिए ब्लैक की बात कर रहा हूँ। सो एनी वन आउट ऑफ 100, कोई भी एक हो सकता है। तो देर आर 60 चॉइसेस आउट ऑफ 100, ये होना चाहिए। ठीक है, आंसर की देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 50 पे। सो 50 कह रहा है कि आप लोग ट्राई करके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जो सेकेंड है 50 कह रहा है कि x1 x2 डॉट 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 दे आर IID रैंडम वेरिएबल हैविंग, है ना, IID रैंडम वेरिएबल विथ PDF स्मॉल f। और कह रहा है assume fx is equal to f of minus x for all x belongs to R। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि PDF जो है जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आपको अगर याद होगा कि f ऑफ, अभी कुछ दिन पहले मैंने सिमेट्री का डेफिनेशन ही बताया था ना, k प्लस एक्स एंड k माइनस एक्स, है ना। अगर ऐसा होता है इसका मतलब जो रैंडम वेरिएबल x है वो सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, है ना। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो, एक्चुअली ये कहना चाह रहा है। तो सिमेट्रिक अबाउट जीरो है तो इफ मीन एग्जिस्ट तो मीन जीरो होगा, मीडियन जीरो होगा, और यूनी मॉडल है तो मोड भी जीरो होगा। एनीवे ये गिवन है आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो पहला ऑप्शन है ए आपके पास, ये है कुछ ऐसा, एक्स बार ही तो है, एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो। बी कह रहा है एक्स बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो। सी कह रहा है, अब सी में इस तरह से है प्रोबेबिलिटी, तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, √n से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा एक्स बार, है ना, लेस देन जीरो इज कन्वर्जेस टू 1, है ना। ये बोल रहा है कन्वर्जेस टू हाफ। तो इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि अगर इसको ठीक से लिखें हम, सो दे वांट टू टेल यू, देखो पहले आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि या तो आप खुद आंसर निकाल लेंगे, नहीं तो सीखेंगे। सो दिस इज हाफ, ये बोलना चाह रहा है। एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि समेसन एक्स आई हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज दिस। कह रहा है समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ समेसन -1 की पावर i इंटू एक्स आई फ्रॉम 1 to n। बताइए इनमें से क्या सही होगा। तो 2 मिनट खुद सोचो, जो भी आपको आता है, जितना आता है उसी के बेसिस पे ट्राई करके देखो कि क्या आंसर होना चाहिए, है ना। एंड देन
डिस्कस करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है आपके क्वेश्चन में। ट्राई करें, देखिए। तो मैंने जैसे बताया कि अभी उस दिन हमने डेफिनेशन लिखा था, जैसे अगर मैं डेफिनेशन लिख के बताऊं, उस दिन भी लिखा था मैंने कि ये डेफिनेशन है, ऐसे आप कहेंगे तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। सो अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x is symmetric about k if and only if f of k minus x f of k plus x for all x belongs to r, है ना। सो ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का अबाउट k। तो आप देखेंगे कि k की जगह आपके क्वेश्चन में 0 है, क्योंकि उन्होंने कहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इससे ये समझ आता है ना। और यहाँ पे इसी में फर्दर लिखे ऑल्सो, है ना, इफ ई एक्स एग्जिस्ट देन जो इस क्वेश्चन में ई एक्स होगा वो भी के होगा, ये भी लिखा था मैंने उस दिन। सो यहाँ पे कहने का मतलब आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो सिमेट्रिक है 0 के अबाउट। बट जरूरी नहीं है कि मीन, एग्जाम्पल के लिए स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप उसमें अगर देखेंगे स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ये होता है 1+x², है ना। तो इसमें ये भी सेटिस्फाइड है, बट यहाँ ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है ना। यहाँ ई एक्स है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है यहाँ पे। सो उस केस में जरूरी नहीं कि मीन एग्जिस्ट ही करेगा। तो जैसे एक्स बार, ये पता है ट्रू कब होता, ये ई एक्स 0 होगा, लेकिन हाउ डू यू नो कि मीन इज 0। तो ये काउंटर एग्जाम्पल है। तो ये ऑप्शन क्यों फॉल्स है ये दोनों। आपको लगेगा कि नहीं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से ये ट्रू है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर से ये ट्रू है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन ट्रू होता कब, अगर इस क्वेश्चन में एक जगह लिख दिया, तो कहीं एक लाइन इंक्लूड कर देता कि मीन एग्जिस्ट, तो ए ट्रू हो जाता, बी ट्रू हो जाता। सिमेट्रिक 0 के अबाउट होने का मतलब ये नहीं कि मीन 0 है। मीन 0 तब होता इफ इट इज, इफ मीन एग्जिस्ट, है ना। तो जैसे एग्जांपल मैंने दिया आपको, ये स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, बट मीन डज नॉट एग्जिस्ट, ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिमेट्रिक में तो ये होगा ही नहीं, तो ये 0 जो है एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं है होगा, मतलब हो सकता है कि इस केस में यही एग्जाम्पल है। सो यहाँ ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर विल नॉट वर्क, क्यों, क्योंकि ई एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर विल नॉट वर्क, और यहाँ लगा लो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक 0 का अबाउट है, बट मीन डज नॉट एग्जिस्ट, वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट। तो हाउ विल यू अप्लाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम अगर आप ध्यान से लिखेंगे, सो दिस इज समथिंग लाइक सी वाला जो है, एक्स बार माइनस 0 अपॉन 1/√n कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, और नॉर्मल 0 1 होगा तो लेस देन 0 करेंगे, तो 0 के पीछे हाफ प्रोबेबिलिटी, 0 के आगे हाफ प्रोबेबिलिटी। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। तो ये है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और ये तीनों वर्क नहीं करेगी बिकॉज दिस क्वेश्चन डज नॉट गारंटी मीन विल एग्जिस्ट, सो दैट्स वाई दे विल नॉट वर्क, ठीक है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल है, तो ऑब्वियसली एक ही बच गया। लेकिन ये जरूर इंप्लाई कर रहा है, इसी को मैं अगर लिखूं तो इसका मतलब ये पीछे लिखा था ना कि k माइनस एक्स इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ x माइनस के, है ना। इसका ये मतलब होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ माइनस एक्स, तो ईच xi आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस xi के साथ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये x1 x2 xn है, यहाँ x1 माइनस x2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो क्या होगा, x1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड x1 के साथ है, x2 जो है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस x2 के, अच्छा यहाँ पे माइनस x1 से स्टार्ट होगा प्लस x2 ना, इस तरह से। मतलब जो भी है, कहने का मतलब ये है, मतलब ऑल्टरनेट, यहाँ साइन ऑल्टरनेट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। x1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस x1 के साथ है, x3 माइनस x3 के साथ है, एंड दैट्स वाई x2 के साथ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए दोनों तरफ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए, देख लो।
नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो गया इन द सेंस कि अगर आप किसी को लगेगा कि नहीं है ना मीन 0 ही होगा तो सारे ऑप्शन ट्रू दिखेंगे आपको फिर उस केस में, है ना, इसको देखेगा चारों ट्रू है, लेकिन चारों ट्रू नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि मीन मे नॉट एग्जिस्ट एंड दैट्स वाई ए बी सी इज फॉल्स, बिकॉज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये तीनों आउट हो जाएगा। और ये ट्रू है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, है ना। ईच एक्स आई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एक्स आई के साथ, है ना। ईच एक्स आई जो है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स आई के साथ, एज वेल एज ईच एक्स आई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस एक्स आई के साथ, दैट्स वाई सम विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ दिस, ठीक है ना। 51 देखिए क्या कह रहा है। 51 कह रहा है कि लेट एन टी डिनोट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अप टू टाइम टी, तो आप जानते हैं एन टी, मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, नंबर ऑफ अराइवल बाई टाइम टी, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ एक्सीडेंट बाई टाइम टी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बाई टाइम टी, ठीक है। सो ये हो गया एन टी। एन टी इज अ पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 2, तो बोल रहा है कि जो रेट है वो 2 है, एन टी इज अ पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 2, given that there are exactly 5 accidents during the time period 20 and 30। अब ये जो एक नंबर लाइन बना देते हैं, मान लो 0 है, 20 यहाँ 30 एग्जाम्पल के लिए, तो बोल रहा है कि 20 से 30 में 5 एक्सीडेंट हुए हैं, ये गिवन है आपको, तो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 एक्सीडेंट बिटवीन 15 to 25। तो 15 से 25 में इस बीच में एक एक्सीडेंट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी आसान है, ट्राई करके देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 20 से 30 में 5 एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी 15 से 20 में एक ही एक्सीडेंट होगा। सो कैसे लिखते हैं आप लोग, सो इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी n30 minus n20 is 5, so what is the probability that n25 minus n15 is equal to 1, यही होगा ना जी, निकालिए इसका प्रोबेबिलिटी। ये जो क्वेश्चन में गिवन है तो उसके 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 एक्सीडेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, इसको सॉल्व करके आप लोग ट्राई कीजिए क्या ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं समझ रहा वैसे लिख सकते हो टाइम में, ठीक है ना, तो इसको लगाओ, जस्ट ट्राई करो। इसका मतलब है कि 15 से 25 में एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर 20 से 30 में 5 एक्सीडेंट्स हुए हैं, या एक्सीडेंट को अराइवल ले सकते हो कि देयर आर, है ना, 20 to 30 में 5 अराइवल्स हैं, तो व्हाट इज द चांस ऑफ, है ना, नंबर ऑफ अराइवल 15 20 में, 15 से 25 में एक अराइवल होगा। सो ये दो का इंटरसेक्शन है, 15 से 20, 20 से 25, हाँ सही यूनियन है ना। आपको पता, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ
N20 माइनस N15, मतलब नंबर ऑफ एक्सीडेंट बिटवीन 15 एंड 20। मान लो इसका नाम मैं अभी के लिए x1 रख दूं, फिर x2 या x, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको तो कुछ नया नाम देते हैं इसका, x के बजाय कुछ नाम दो ऐसे ना, कुछ भी। चलो N1 बोल देते हैं फॉर एग्जांपल। N2 जो है, N भी वहाँ यूज्ड है, सो कुछ भी लेना, XYZ समथिंग। चलो Y1, Y2 है N25 टू N20, Y3 है N15 15 20 है ना, यहाँ पे N30 माइनस N25। ठीक है, तो ये जो रैंडम वेरिएबल है दिस इज पॉइसन, 5 का गैप है ना, 5t, मतलब T5 है ना, तो 5 लैम्बडा, 5 लैम्बडा। दिस इज ऑल्सो पॉइसन 5 लैम्बडा, दिस इज ऑल्सो पॉइसन 5 लैम्बडा, एंड दे ऑल आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि स्टेशनरी एंड इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट यूज़ करोगे तो क्या होगा, 15 से 20, 20 से 25, 25 टू 30। सो Y1 Y2 Y3 जो है ना, आर आई आई डी पॉइसन 5 लैम्बडा, ठीक है ना, लैम्बडा 2 है वहाँ पे, पॉइसन 10 हो जाएगा। तो अगर वैसे लिखे तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, 25 से 15 है ना, एक्सीडेंट बिटवीन 25 टू 15 टू 25, तो ये x1 प्लस y1 काइंड ऑफ, मतलब y1 प्लस y2 इज 1 गिवन दैट 20 टू 30, तो 20 टू 30 हो जाएगा, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 5, ये निकाल पाएंगे। यहाँ y1 y2 y3 आर आई आई डी पॉइसन 10, तो अगर इससे निकाल लेंगे तब भी काम हो जाएगा, नहीं तो आगे जाओ, इंटरसेक्शन से भी काम हो जाएगा, है ना। नहीं तो इतना नहीं करना है तो मैं लैंग्वेज में ही लिखता हूँ, है ना। सो ये था कि वन एक्सीडेंट या वन अराइवल इन इंटरवल 15 to 25 given that 5 accident in 20 to 30, यही है। सो तो यहाँ जो y1 का सपोर्ट है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, y2 का सपोर्ट है एंड y3 का भी सपोर्ट यही है ना, इस तरह से। सो सम ऑफ टू पॉइसन, तो पॉइसन ही होगा, है ना। सो सम ऑफ टू पॉइसन क्या होगा, ये पॉइसन ही है, ये भी पॉइसन ही हो जाएगा। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन 10, पॉइसन 20 हो जाएगा, लैम्डा 2 है ना, तो ये सब पॉइसन 10 है, तो पॉइसन 20 पॉइसन 20। बट दिक्कत ये है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है ना, लेकिन डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट, डिनोमिनेटर अलग से आ जाएगा, तो न्यूमरेटर के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना। निकाल पाओगे, देखो जैसे भी सॉल्व करना है करो। सो
देखो आगे कैलकुलेशन करो। तो आगे जैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 प्लस y2 बराबर 1 इंटरसेक्शन y2 प्लस y3 बराबर 5 अपॉन प्रोबेबिलिटी y2 प्लस y3 बराबर 5। तो डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से y2 प्लस y3 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन 20, है ना, क्योंकि ये 10 है। 5 लैम्डा इज 10, ठीक है ना, क्योंकि लैम्डा 2 है। तो पॉइसन 20, तो ये तो इजीली डिनोमिनेटर इजीली आ जाएगा। मेनली आपको चक्कर न्यूमरेटर का है। तो न्यूमरेटर में देखो, क्योंकि y1 का सपोर्ट तो जीरो है ना, 0 1 2 एंड सो ये हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो y1 है ना, ये लैम्डा 2 है, 5 लैम्डा 10 है, ठीक है। तो y1 कैन टेक वैल्यू 0 और 1, y2 कैन टेक वैल्यू 0 और 1। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो पूरा लिख लो, काम हो जाएगा। तीनों की इंडिपेंडेंट है ना। तो क्या करो, फेवरेबल आउटकम्स लिख लो आप यहाँ पे। जस्ट राइट द फेवरेबल आउटकम्स। सो मगर ऐसे लिखूँ कि क्या क्या हो सकता है कि y1 अगर 0 हो, y2 1 हो, एक ये पॉसिबिलिटी है, और y2 जब 1 है तो y3 को 4 होना पड़ेगा। जस्ट न्यूमरेटर को लिख रहा हूँ अभी मैं। प्लस एक ये पॉसिबिलिटी है 0 1 4, और जो भी पॉसिबिलिटी है उसको लिख लो, उससे काम हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि y1 1 हो, y2 0 हो एंड y3 बराबर 4 हो, यही पॉसिबिलिटी है। और कुछ है? क्योंकि ये y1 का सपोर्ट है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, y2 का सपोर्ट भी है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, y3 का सपोर्ट भी है। तो y1 y2 1 होना चाहिए। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी, एक 0 होगा एक 1 होगा, इससे हो रहा है। तो एक 0 एक 1 होगा। अब y2 जो भी लेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा। अगर y2 आपने 1 रखा तो यहाँ गलती हुआ ना लिखने में, यहाँ देखो यहाँ गलती हुआ है। y2 1 है तो y1 0 y2 1, तो y3 यहाँ 4 हो गया। और जब यहाँ y1 1 है y2 0 है तो ये y3 तो 5 ही रहेगा ना, 5 ही रहेगा। इसको अगर सॉल्व करो, और कुछ पॉसिबिलिटी है जो आपको लग रहा है, देख लो और कुछ हो सकता है y1 y2 y3 में जो वो सेटिस्फाई करे, बस इसको सॉल्व कर लो। और डिनोमिनेटर तो इजी है कि y1 प्लस है ना y2 प्लस y3 बराबर 5, ये पॉइसन 20 हो जाएगा। और पॉइसन 20 में e की पावर माइनस 20 की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये डिनोमिनेटर है। और न्यूमरेटर निकालने के लिए सॉल्व करो अलग अलग, क्योंकि y1 y2 y3 तो इंडिपेंडेंट है, तो अलग अलग कर दो इसको। तो y1 बराबर 0, e की पावर माइनस 10, क्योंकि y1 पॉइसन 10 है, 10 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 10, 10 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एंड यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस 10, 10 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। एंड ये तो पहला वाला हो गया। ऐसे ही इसका भी इस तरह से कुछ आएगा कि e की पावर माइनस 10 इंटू 10, e की पावर माइनस 10, e की पावर माइनस 10, 10 की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, एंड टोटल ये है e की पावर माइनस 20, 20 की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो जी और बताओ क्या आएगा सिंप्लीफाई करके। तो ये आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा दिस विल बी आंसर। तो e की पावर माइनस 10, देखो माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10, यहाँ 3 बार है। तो e की पावर माइनस 30, और यहाँ भी 3 बार है, ये कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो e की पावर माइनस 30 वहाँ हो जाएगी, यहाँ माइनस 20 है, तो बचेगा e की पावर माइनस 10। बचा क्या? बचा इधर 10 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब 10 की पावर 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, प्लस में यहाँ 10 की पावर 5 इंटू 10 है, 10 की पावर 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और अपॉन ये 10 की पावर 20 कट गया, ठीक है ना, ये 30 था तो मैंने काट दिया, इसको 20 हो गया। अब ये 20 की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो ये 10 की पावर 5 कॉमन ले लो, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करो, तो e की पावर माइनस 10 तो रहेगा, 10 की पावर 5 कॉमन निकाल लो, तो 10 से 20 कट जाएगा, 1/2 की पावर 5, तो ये 32 रहेगा, और 5 फैक्टोरियल को ऊपर बुला लो, ठीक है। सो 10 की पावर 5 जब कॉमन लिए तो बचेगा यहाँ 1/4 फैक्टोरियल, 10/5 फैक्टोरियल, यही बचा है ना। 10 की पावर 5 कॉमन लिया, यहाँ 20 से कैंसिल करा दिया, और ये 5 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, सो इनटू में 5 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो e की पावर माइनस 10 32, मल्टीप्लाई करोगे 5 प्लस 10, यही ना, तो 15। तो कुछ ऐसा आया जी, 15/32 e की पावर माइनस 10, ये आंसर में है, ऑप्शन में देख लीजिए।
ए ऑप्शन ही है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, ए फर्स्ट वन वाला है ना, तो ए मतलब पहला ऑप्शन ही है। ठीक है, देख लीजिए। सो ऐसे मुश्किल तो नहीं था, बस कैलकुलेशन था यहाँ पे। तो हमने ब्रेक किया इंटरवल्स में कि नंबर ऑफ अराइवल इन 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया। और चूंकि दे आर डिजॉइंट इंटरवल्स तो स्टेशनरी इंक्रीमेंट और इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, ठीक है ना, सो उससे हो जाएगा। स्टेशनरी इंक्रीमेंट मतलब आई, उसकी वजह से आईडी हो गया, और इंडिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। ठीक है, 52 देखो। तो 52 क्या कह रहा है कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैविंग दिस। अच्छा, तो कहना चाह रहा है एक्स वाई आर आई आई जी स्टैंडर्ड कॉची, मतलब पीडीएफ इसका है 1/पाई, मतलब टी के टर्म में लिखा, मैं एक्स के टर्म में लिख देता हूँ। सो 1+x² या टी के टर्म में लिखना, टी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये मैं एक्स में लिख देता हूँ। तो पूछ रहा है आपसे देन द डेंसिटी फंक्शन ऑफ दिस। सो पूछ रहा है देन पीडीएफ ऑफ x+y/3 इज, क्या आएगा, ये पीडीएफ निकालना। चार ऑप्शन है आपके पास, ये तो इजी है, मतलब जस्ट आपको पता है सम ऑफ स्टैंडर्ड कॉची क्या होता है, x+y का डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है। इसमें दोनों कंपोनेंट ऐड होगा तो 0 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और इससे 3 से डिवाइड करना है, तो अब देख लोगे 3 से डिवाइड करने पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो डायरेक्टली आ जाएगा 1/3 टाइम x+y विल हैव व्हाट। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, इसका कुछ नाम दे देता हूँ। तो इसका अभी के लिए मान लो इसका नाम टी रख देते हैं फॉर एग्जांपल। तो एफ टी ऑफ टी क्या आएगा, तो ये जो नोटेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब है एक्सेस कॉची थीटा कॉमा म्यू। तो इसका आप लोग क्या लिखते हैं सो म्यू अपॉन थीटा 1/म्यू² प्लस x माइनस थीटा होल स्क्वायर, यही होता है जी स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ये कॉची डिस्ट्रीब्यूशन विथ आपके पास है, ठीक है, कॉची थीटा म्यू, ये आपके पास फॉर्मूला होता है ना। तो इसी में जब हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉची है, सो थीटा को 0 म्यू को 1 रख देते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल जैसा। तो उस केस में ये आपका, एक मिनट, यहाँ थीटा की जगह पाई ना, सो यहाँ पाई आता है, सो यहाँ आ जाएगा 1/पाई 1+1x², ठीक है। यही है। अब ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमने कहा कि XYR IID स्टैंडर्ड कॉची, तो ये थ्योरम होता है कि ये हो जाएगा x+y इज, दोनों कंपोनेंट ऐड होते हैं, 0+0 1+1 2 हो जाएगा। इसका नाम मैंने टी रख दिया, तो क्वेश्चन है इस टी का पीडीएफ क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग फिट करो, थीटा की जगह 0 और म्यू की जगह 2 रखो। सो 2/पाई 1/4 प्लस, ठीक है, x² है ना, x बिलोंग्स टू r, ये t का है। अब क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में था t/3 का पीडीएफ क्या होगा, t/3 का कुछ नाम रख दो ना, इसमें तो कुछ दिया नहीं, कुछ ऐसा नाम रख लेते हैं। तो इसका पीडीएफ निकालना है इस क्वेश्चन में। t/3 इज लाइक कुछ भी ले लो, u भी समथिंग, मान लो u ले लेते हैं अभी के लिए, कुछ भी, चलो v ले लिया। सो v है, सो पीडीएफ ऑफ v क्या आएगा, ये आपको निकालना है। ट्रांसफॉर्मेशन आता है निकाल के बताओ भाई कोई। अगर t का पीडीएफ ये है तो क्या आप जानते हो हाउ टू फाइंड पीडीएफ ऑफ t/3? और ऑप्शन देख लो इसमें क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, 52 है ना, पेपर ग्रुप में है, ठीक है, 52 है ये। सो आपको बताना ये पीडीएफ कितना आएगा। एक और थ्योरम होता है ना मोनोटोनिक फंक्शन के लिए, कि मान लो y इज g ऑफ x एंड दिस इज मोनोटोनिक, तो क्या फॉर्मूला होता है, पीडीएफ ऑफ y इज इक्वल टू पीडीएफ ऑफ x इंटू dx/dy, यही तो होता है, ये लगा लो, अप्लाई दिस फॉर्मूला।
ये बेसिक है तो बीएससी लेवल का क्वेश्चन हो गया टाइप का। कर पाओगे? ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने ना, तो x की जगह मान लो t है यहाँ पे, तो जी एक्स टी बाई 3 है। तो हमें क्या चाहिए? हमें v का चाहिए ना, तो हम लिखेंगे एफ टी ऑफ t एंड d ऑफ t बाई d। मान लो हम v लिख रहे हैं ना, तो v के टर्म में dv ऐसा लगा दो। सो t का pdf लिख लो क्या है, 2/पाई 1/, है ना, तो t में लिख रहे थे यहाँ t लिख लो चाहो तो यहाँ आ जाएगा 4 + t² इंटू डी टी बाई डी वी। यहाँ डी टी बाई है ना, t तो 3v है, सो इंटू 3 टाइम हो जाएगा। तो अभी के लिए आ गया 6/पाई 4 + t², बट आंसर तो मुझे v में चाहिए, आंसर v में चाहिए ना, तो v निकाल लो, v की जगह t/3 रख दो, तो t की जगह 3v रख दो, मतलब 9v², है ना, ये आंसर है जी। v इज़ ऑल्सो रियल नंबर। देखो तो ये जो भी ऑप्शन है, मतलब बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो 9t² दो ही ऑप्शन में, ए और सी में, है ना। ओके जी, नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट क्या है, 53। 53 कह रहा है कि लेट x1 x2 xn भी रैंडम सैम्पल। इसका मतलब वही है कि x1 x2 xn इट इज़ IID गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, गामा विथ पैरामीटर थीटा कॉमा थीटा, ठीक है। तो यहाँ इसका PDF भी है, वेयर PDF जो है है ना, तो अगर आप PDF लिखोगे, सो PDF दे रखा है 1 थीटा की पावर थीटा गामा थीटा एंड x की पावर थीटा -1 e की पावर -x थीटा, x इज पॉजिटिव, ठीक है। सो पूछ रहा है MME क्या होगा इसका, पूछ रहा है कि द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज। ये तो आसान नहीं है, बताइए क्या आना चाहिए। सो व्हाट इज द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो क्या करते हैं आप लोग मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर में, Ex बराबर x बार, एक ही पैरामीटर है ना, तो ये आ जाएगा, लेकिन इससे कुछ बनेगा, तो इसका मीन कितना आएगा यहाँ से,
सो इससे एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करो, तो जो ई एक्स आपको मिलेगा कितना होता है जी इस बीटा की पावर अल्फा वाले में, 1 होगा ना सर, तो ये थीटा 1 हो बाई थीटा। जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर एक्स बार। तो इससे क्या हुआ कि ये फर्स्ट मोमेंट आपको कुछ आंसर नहीं दिया है ना, सो हमें क्या करना होता है, देन वी हैव टू यूज द नेक्स्ट मोमेंट। सो नेक्स्ट मोमेंट में क्या करते हैं आप, ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर, ये कर सकते हैं आप। ई एक्स स्क्वायर कितना होगा जी, निकालो। सो नेक्स्ट है ना मेथड में यही करते हैं, सो यू जस्ट सॉल्व दिस। सो वेरिएंस कितना होगा इसका, 1 बाई थीटा है होगा, ना, वेरिएंस होता है थीटा बाई थीटा। अल्फा बाई बीटा स्क्वायर ना, तो अल्फा बाई बीटा स्क्वायर, तो 1/थीटा आ गया आपका। सो ये आपका 1/थीटा आ गया, और ये आ गया 1/n, यही ना, सर ओ 1 बाई सॉरी, थीटा प्लस 1 हाँ हाँ होगा। हाँ, ये मैंने गलत लिख दिया ना, ये तो वेरिएंस है, हमें ई एक्स स्क्वायर चाहिए, राइट। तो ई एक्स स्क्वायर जो आएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस, है ना, सिग्मा स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर, ओके। सो ठीक है, हाँ वो ये आ गया ना। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके थीटा निकाल सकते हैं क्या, यही आंसर हो जाएगा। सो कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, सो अब आपको देखना है ऑप्शन में क्या आएगा, सो वही आंसर होगा। यू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो इससे हो जाएगा। नहीं तो एक दूसरा अप्रोच भी होता है, जैसे दो मोमेंट यूज़ किया ना, तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग दिस यू कैन यूज ई एक्स इज एक्स बार एंड सिग्मा स्क्वायर इज 1/n समेसन एक्स आई माइनस, ऐसा होता है जी, एक्स आर में म्यू, ऐसा कुछ, ये एक्स बार टाइप, एक्स बार की वैल्यू तो आ जाएगी 1 ना, हाँ वही बात है, इससे भी आ जाएगा। ये भी दूसरा है ना तरीका, कि मतलब या तो मेथड ऑफ मोमेंट टेस्ट में ये दोनों यूज़ करो या फिर ये दोनों यूज़ करो, आंसर सेम ही आएगा। यूज़ दिस वन और यूज़ दिस वन, दे विल गिव यू सेम आंसर, चेक करके देखो। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे थीटा क्या आएगा ये आपको देखना है, तो 1 उधर ले जाओ, तो -1, तो -n/n कर सकते हैं, और फिर इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखो जी कितना आता है, करो जरा सिंप्लीफाई। और अगर इससे जाते हम तो इससे क्या आता, सिग्मा स्क्वायर जैसे मैं लिखा था ना, सो अगर आप इस अप्रोच से जाते आंसर सेम ही आएगा दोनों तरीके से। अगर यहाँ से जाते तो ये 1/थीटा था ना सिग्मा स्क्वायर, और ये होता 1/n समेसन एक्स आई माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार 1 हो चुका है ना। सो आई फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा n अपॉन समेसन एक्स आई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, कुछ अलग तो नहीं आएगा। अब देखो आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो आप लोग, आंसर तो सेम ही आना चाहिए, ऑप्शन में है देखिए। देख लेकिन यहाँ पे तो 1 नहीं लिखा ना, ओ दिक्कत ये है कि ऑप्शन में ही घुमा दिया है, जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें 1 लिखा है और थर्ड ऑप्शन में एक्स बार लिखा है। तो 1 मिनट, तो मुझे ना फर्स्ट मोमेंट को यूज़ नहीं करना होगा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कि करेक्ट आंसर क्या है, तो यहाँ गलती होगा, ये बी ऑप्शन आ गया होगा मेरा ना, लेकिन ऑफिशियल आंसर में आई थिंक ए दिया होगा, बिकॉज ऑफ, सॉरी ए कह रहा हूँ, सी दिया होगा ना शायद, हाँ सी दिया होगा। कौन सा क्वेश्चन है 53 ना, देखो एक बार आंसर की, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है ना। तो इससे निकालोगे तो इंस्टेड ऑफ 1 व्हाट दे वांट यू टू राइट, डोंट राइट 1 बिकॉज थीटा इज अननोन ना, लेकिन मीन तो 1 है, लेकिन एक्स बार यू डोंट नो, है ना, एक्स बार जो ऑब्जर्व वैल्यू तो है नहीं तुम्हारे पास। सो इसीलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 दे विल एक्सपेक्ट यू टू राइट एक्स बार, ठीक है ना। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1, क्योंकि ये तो यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, तो दे विल एक्सपेक्ट यू टू राइट एक्स बार, देखो जी, तो 1 के बजाय वो एक्स बार लिखा होगा, जैसे यहाँ एक्स बार लिखा ना मैंने, मतलब कहना मतलब यही यूज़ करना है, तो आंसर एक्स बार के टर्म में आएगा। सो 1/थीटा इज 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 यू हैव टू राइट एक्स बार, ठीक है, क्योंकि थीटा यहाँ अननोन है ना, थीटा तो अननोन है और मीन 1 है ना, तो ई एक्स 1 है, बट एक्स बार 1 होगा ऐसी गारंटी है, डू यू नो एक्स बार की एग्जैक्ट वैल्यू तो ई एक्स थोड़ी होती है, तो एक्स बार इज अननोन यहाँ पे ना, क्योंकि एक्स बार की ऑब्जर्व वैल्यू तो नहीं पता है मुझे, वी डोंट नो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एक्स बार, बट यहाँ पे अगर पहला क्वांटिटी यूज करते तो 1 हो जाता, वी डोंट नो व्हाई दे आर नॉट यूजिंग फर्स्ट 1, है ना, क्योंकि देखो यहाँ कन्फ्यूजन ऑप्शंस में ही है। जो ऑप्शन बी है
बी में जस्ट 1 है, सी में जस्ट एक्स बार है, इतना ही डिफरेंस है। मतलब इस एक्स बार की जगह पे बी ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, तो अगर हम ये वाला यूज़ करेंगे क्वांटिटी तो बी हो जाएगा हमारा सही, है ना। अगर ये वाला मैं यूज़ करूँगा तो, और नहीं यूज़ करूँगा तो सी वाला सही होगा। ऑफिशियल आंसर की में देखो सी दिया होगा, है ना, क्योंकि दे, है ना, डोंट वांट टू यूज़ द फर्स्ट वन बिकॉज फर्स्ट वन यूज़ नहीं हुआ ना, इससे थीटा नहीं आया। तो थीटा नहीं आया क्योंकि सिंगल मतलब एक पैरामीटर यहाँ पे है, अगर दो पैरामीटर होगा दोनों साइमल्टेनियसली यूज करना है। सिंस यू हैव जस्ट वन पैरामीटर तो यू हैव टू यूज जस्ट वन इक्वेशन, तो उसके लिए आप पहला यूज नहीं करोगे, यू वोंट यूज द फर्स्ट वन बिकॉज फर्स्ट वन डोंट गिव अस वैल्यू ऑफ थीटा, सो विल यूज ओनली सेकेंड वन। तो उसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो आंसर ये, मतलब ये बुक में रहता है थ्योरम, अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है इसको यूज किया है इसने, ठीक है ना। सो या तो एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स से थीटा आ जाए तो ठीक है, अगर इससे नहीं आया तो सेकेंड, अगर सिंगल पैरामीटर वाला है तो आप ये वाला यूज करो क्वांटिटी, तो ये एक आंसर है। सो यहाँ पे ये वाला पार्ट यूज किया है इन्होंने, ठीक है। सो यू हैव टू यूज दिस थिंग, दिस डज नॉट वर्क हेयर, पहला वाला वर्क नहीं करता तो दूसरा वर्क करेगा, तो दूसरे से आंसर आएगा, ठीक है। देख लीजिए, बट कोई डिस्कशन करना चाहे तो बीसी में मतलब क्या बोलते हैं उसे, क्वेश्चनेबल या कॉन्ट्राडिक्टरी है टाइप का, है ना, या क्या ना डिबेटेबल टाइप की चीज़ें हैं, सो यू कैन डिबेट, बट ऑप्शन के हिसाब से मुझे लगता है ये सही है, ठीक है। तो ये इन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि अगर यहाँ से आप सॉल्व कर रहे होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है जब ये इधर आएगा तो इसको हम 1 को जब इधर लाएंगे तो -n/n करेंगे, n कॉमन लेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है, तो करोगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन वहाँ एक्स बार लिखना पड़ेगा मुझे लग रहा है इंस्टीड ऑफ 1, क्योंकि 1 हम क्या लिख रहे हैं, ई एक्स वाली चीज़ है ना, देख लेना सॉल्व करके। तो हम ये वाला थ्योरम यूज़ करें डायरेक्टली, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका फर्स्ट मोमेंट काम ना करे सेकंड के लिए ये यूज़ करो। 54 देखो जी, 54 आपका कह रहा है कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है फ्रॉम, ये क्वेश्चन देखोगे तो जैम में भी आ चुका है सेम क्वेश्चन। सो मतलब इस तरह के यहाँ पे है, जिसका पीडीएफ है e⁻⁻x थीटा x मोर देन इक्वल टू थीटा, तो मोर देन थीटा ये एंड जीरो अदरवाइज, ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल, है ना। सो ये है ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब द कोई कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये पूछ रहा है कि एक कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको दिया है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -ln 4/n टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस ln 2/n। ठीक है, तो आसान है, करो सॉल्व। इसका पूछ रहा कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। सो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट का मतलब है ना, कि क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल दिस, है ना, ऑफ थीटा। तो इसका क्या मतलब है कि आपको बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी थीटा मोर देन इक्वल टू, ये मान लो 1 माइनस अल्फा है, सो व्हाट इज दैट 1 माइनस अल्फा, यही निकालना है आपको कि 1 माइनस अल्फा क्या है ना, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आंसर होगा, सो आपको यही आंसर निकालना है। कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट मतलब व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी, कैन यू कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी, निकालो। ये क्वेश्चन पे ग्रुप में भेजा नहीं है, देखो ग्रुप में हो तुम, ग्रुप में कौन से ईयर का पेपर भेजा है मैंने, ये सही चल रहा है जी, ये आई थिंक वही है ना, जून 2017। सी ग्रुप, ग्रुप में क्वेश्चन पेपर भेजा हुआ तो है शायद।
check it. निकाल पाओगे भाई? तो निकाल के आंसर बताओ, इसका आसान है ये क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है कि जो xi है ना, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जो एक्साइज हैं, xi माइनस थीटा जो होगा दैट इज एक्सपोनेंशियल 1। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल n, ये हो जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। एंड अगर मैं इसका नाम मान लो अभी के लिए t रख दूं, तो PDF ऑफ t हो जाए एक्सपोनेंशियल विथ रेट n, n e की पावर n t मोर देन 0, ये आ जाएगा। अगर CDF ऑफ t यूज़ करना चाहो तो आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस एन टी मोर देन 0। तो ये है क्या बोलते हैं इसे, हिंट टाइप का है। अब इसको यूज़ करो, दिस इज काइंड ऑफ हिंट। आएगा जी आंसर। सिंपल है ना। यहाँ से क्या करोगे, इसको तुम घटा लो। सो थीटा माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स घटाओ और इसको क्या करो, तो जब आप घटाओगे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा ln 2/n से
है ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस और ln4/n हो जाएगा। ln4 इज लाइक 2 है ना, तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, अभी के लिए ये है। और आपको पता है जैसे मैंने इसका नाम t रख दिया है ना अभी, सो हमने इसका नाम अभी t रख दिया है, सो अगर वैसे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी ये t हो जाएगा, सो t ln4/n और माइनस ln2/n ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सो यहाँ से आ जाएगा CDF ऑफ t2 एट ln4/n माइनस CDF ऑफ t एट माइनस ln2/n, और यहाँ CDF है, यू जस्ट पुट द वैल्यू, से आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये वाला वैल्यू पुट कीजिए, सो अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 माइनस है ना, से 1 माइनस e की पावर माइनस n और t की जगह ln4/n माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस n, t की जगह माइनस ln2/n, तो n कैंसिल, यहाँ n कैंसिल, 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा है ना, ये -1 + 1 कैंसिल, ये प्लस में आएगा, सो e की पावर माइनस माइनस प्लस ln2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ से e की पावर है ना 1/4, नहीं तो ज़्यादा हो गया, प्रोबेबिलिटी तो 1 0 से 1 के बीच आना चाहिए। चेक करो कहीं मिस्टेक हुआ है, ये लिखने में गलती किया मैंने। सर x ऑर्डर 1 माइनस किया है इनइक्वालिटी में, तो जो बीच वाले टर्म है थीटा, वो थीटा माइनस x ऑर्डर 1 होगी ना, ठीक है, मिडल टर्म। फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हाँ आप करो कैलकुलेशन अपने तरीके से, तो पहले आप इसको इधर x1 माइनस करो, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी और ये माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। आई थिंक लिखने में मैंने थीटा की वैल्यू, सर थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो यहाँ पे 0 से नहीं यस होगी। यस यस, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने लिखने में गलती किया, हाँ वही, बिकॉज थीटा का सपोर्ट तो ये नहीं, थीटा ने ये जो सपोर्ट है तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आ गया, तो यहाँ गलती हुआ है। यस, सो मिस्टेक इज हेयर, देखो ध्यान से मिस्टेक क्या हुआ है। सो मिस्टेक ये है कि आपको पता है ना कि टी का जो सपोर्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ लिखा है ना कि जो टी है मोर देन 0 है, तो यहाँ तो टी में नेगेटिव नंबर भी है, तो मैं नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव है क्या, log 2 कितना होता है, ओके 0.69 हाँ, ln2। तो 0.6 माइनस में रहेगा, नहीं अच्छा, तो नेगेटिव तो है, फिर भी ln2 पॉजिटिव है, ठीक है आप सही कह रहे हैं, तो मुझे यहाँ 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा ln4/n, क्योंकि पता है ना आपको 0 अदरवाइज, तो मतलब इस इंटरवल को मुझे नेगेटिव नंबर से 0 तक अलग और 0 से पॉजिटिव तक अलग, तो नेगेटिव से 0 में सपोर्ट तो मतलब प्रोबेबिलिटी 0 होती है ना, जैसे लिखते हैं 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज, तो उस वजह से चूंकि सपोर्ट तो इसका पॉजिटिव है इसलिए हमने, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया। अब चाहो तो इसको है ना 0 से इंटीग्रेट कर लो ln4/n में इसके PDF को n e की पावर nt dt, नहीं तो सीधा सीधा इतना नहीं करना है, तो सीधा सीधा ये CDF आ गया एक्चुअली, सो हमें यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, CDF ऑफ t, तो मैंने गलती किया था लिखने में, ln4/n ये पुट कर लो तो इससे आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस n ln4/n, ठीक है ना, सो ये 1 माइनस 1/4, तो ये आ गया 3/4 इज द आंसर। ठीक है, सो यहाँ थोड़ा ध्यान क्या रखना था कि है ना, मैं ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव नंबर है, दिस इज आउट ऑफ सपोर्ट, तो सपोर्ट तो इसका पॉजिटिव है, सो प्रोबेबिलिटी सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट में होगी, नेगेटिव वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी 0 होगी, सो वी हैव टू इग्नोर दैट पार्ट। ठीक है, ठीक है जी, देख लीजिए, तो हमें यहाँ सपोर्ट हमारा 0 से स्टार्ट है, ये माइनस ln2/n यहाँ था, तो हमें तो सपोर्ट इसमें निकालना है, क्योंकि इधर तो PDF 0 है और इधर PDF है n e की पावर माइनस nt, तो मुझे इस पे लेना है। ओके, सो आंसर इज 3/4, तो देखिए ऑप्शन में 3 - 3/4 होगा ना, मतलब 3/4 होगा एक ऑप्शन, 0.75 सेकेंड ऑप्शन है। चलिए 55 में आते हैं, तो 55 में पूछ रहा है आपसे, let x be a random sample from an exponential distribution with mean 1/λ,
तो मीन 1/λ मतलब रेट लैम्बडा, तो x जो है रेट लैम्बडा है, लैम्बडा हैज़ अ प्रायर, सो प्रायर ऑफ लैम्बडा जो है आपके पास वो है एक्सपोनेंशियल 1, ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल 1 है। देन पूछ रहा है आपसे देन बेस एस्टिमेटर ऑफ 1/λ विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर, है ना, लैम्बडा विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन, ठीक है, इज, है ना। तो इसका मतलब हो गया बेसियन एस्टिमेटर ऑफ 1/λ विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन क्या होगा, दिस इज, ऑप्शन है 2/x + 1, 1/x, x एंड x + 1/2, ये आ जाएगा। निकालिए जी, सो ट्राई करके देखिए क्या आएगा।
कुछ आएगा जी? x प्लस वन बाई टू। तो स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन में क्या होता है, जैसे जो पैरामीटर है उसमें क्या होता है, जो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन पहले आप निकालोगे, फिर आप उसका निकालोगे क्या, मतलब इसे जनरल थ्योरी बता रहा हूँ। फिर स्क्वायर एरर है ना, तो एक्सपेक्टेशन, सो थीटा गिवन एक्स, ये निकालते हैं ना, ये है। तो स्क्वायर लॉस फंक्शन में ये होता है, और उसमें अगर एब्सोल्यूट एरर होता है तो मीडियन निकालते हैं। देखिए जी, उन्होंने अंकित ने बताया आंसर, तो एक बार चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे जो कि हमें क्या निकालना है, बेजर एस्टिमेटर ऑफ दिस, तो मतलब मुझे निकालना होगा ई ऑफ वन बाई थीटा गिवन एक्स, है ना, ये वन बाई लैम्बडा ना, यहाँ मुझे वन बाई लैम्बडा गिवन एक्स निकालना पड़ेगा, ये क्या है। और यहाँ हम निकाल लेंगे, इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले हम निकालेंगे लैम्बडा गिवन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जानते होगे ना आप लोग निकालना क्या होता है, सिंपल, पहले वो निकालो, जॉइंट लिख लो, फिर जॉइंट के बाद पोस्टीरियर निकाल लो, हो जाएगा। आइडिया है? सर एक बार दिखा दीजिए। जी, सर जॉइंट के एक्सपोनेंशियल लैम्डा नहीं। जॉइंट क्या होगा ना, बात करें, चलिए जॉइंट हम बात करें एक्स और लैम्बडा की, तो क्या आएगी, हमें क्या क्या पता है, लैम्बडा का पता है ना, ये जो होता है एक्चुअली एक्स गिवन लैम्बडा काइंड ऑफ होता है ना, जो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो एफ ऑफ लैम्बडा पता है, ये पता है ना हमें, हाँ सर। पुट कर लीजिए, एक मिनट, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। पुट कीजिए इसको, तो ये क्या दे रखा था आपको, एक्सपोनेंशियल वन है, तो ये था वन था, लैम्बडा था, हाँ। सो आई थिंक लिखने में गलती किया मैंने, नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या था, आई थिंक लिखने में गलती हुआ है, लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा। सो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैम्बडा, एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया था, प्रायर पीडीएफ, इसको ना ऐसा लिख दिया मैंने, सो ही होगा, जैसे एफ एक्स ऑफ एक्स क्या लिखते हैं, हाँ ठीक है, उससे वही आएगा। तो ठीक है, ये जो लैम्बडा का पीडीएफ दे रखा है क्वेश्चन में, जी लैम्बडा बोल रखा है, सो दिस इज लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा व्हेन लैम्बडा ई मोर देन, ठीक है ना, यही है। सो लैम्बडा लैम्बडा के टर्म में है, ठीक है ना, जैसे हम लिखते हैं कि x इज एक्सपोनेंशियल वन, तो हम क्या लिखते हैं x का पीडीएफ, लेकिन फिर तो e की पावर सिर्फ माइनस एक्स लिखते हैं, आई थिंक लिखने में गलती हुआ ना, ये तो सिर्फ इतना लिखते हैं ना हम लोग, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा दे रखा है, तो मैंने गलती में लिखा, क्वेश्चन देखो एक बार पेपर में ना, ये कुछ ऐसा है, लैम्बडा ई की पावर एक्सपोनेंशियल वन लिख दिया था मैंने, ये क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअली। सो दिस इज लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा मोर देन जीरो। सो तो यहाँ से जो है लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा, और x का एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो जब आप x का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा की बात कर रहा हूँ,
तो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है तो लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, सही ना, ऐसा होगा। तो फाइनली क्या आ गया, तो ये आ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्बडा 1 प्लस एक्स, यही है। और इस वाले पार्ट में आपके पास है x मोर देन 0 लैम्बडा मोर देन 0, दोनों यही है। अब आपको यहाँ से फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड पोस्टेरियर। पोस्टेरियर में क्या होगा, सो मैं एफ ही लिख रहा हूँ जस्ट, लेकिन आपको समझना अलग अलग है। यहाँ पे जी चाहो तो जी लिख सकते थे PDF, ठीक है। तो हमें चाहिए PDF ऑफ लैम्बडा गिवन x, तो क्या होगा, तो जॉइंट जो भी लिखा था x लैम्बडा अपॉन मार्जिनल ऑफ x, तो इसको f ऑफ x लैम्बडा को लैम्बडा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यही था, लैम्बडा पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल 1 के लिए मैं लिखा जस्ट, सो ज़रूरत नहीं है अभी, है ना, मुझे समझाने के लिए। तो इसको सॉल्व करो, तो ये आ गया लैम्बडा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स प्लस 1। नहीं तो डायरेक्टली आप एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर, ये गामा है ना, गामा टाइप का है, गामा 2 टाइप का ना, गामा 2,1 वैसा है ना। वो पहले से मैंने वैसा लिख दिया था एक्चुअली, लैम्बडा का जो प्रायर था गामा 2,1 था, जिसको मैंने एक्सपोनेंशियल वैसा कर दिया था टाइप का। देखो एक बार देखते हैं क्या है। सो इसको इंटीग्रेट कर लो, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, लैम्बडा के रेस्पेक्ट में। सो लैम्बडा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्बडा 1 प्लस एक्स डी लैम्बडा 0 टू इन्फिनिटी, ये निकाल लो कितना आएगा। और अगर ये फाइंड कर लिए सो फिर तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो यहाँ तो है लैम्बडा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्बडा 1 प्लस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना लैम्बडा के रेस्पेक्ट में, तो ये गामा इंटीग्रल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो क्या होगा, गामा 3 जो कि हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 अपॉन 1 प्लस दिस, जैसे एक इंटीग्रल होता है ना फॉर्मूला कि इंटीग्रल x की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स डी एक्स, ये होगा गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा, ठीक है। सो ये आ गया, इसको और सिंप्लीफाई करो। सो और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा फाइनली कितना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 प्लस एक्स होल क्यूब, फिर 2 लैम्बडा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्बडा 1 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ लैम्बडा जो है मोर देन 0 है। अब इस PDF में आपको ये निकालना है, यू हैव टू फाइंड हाफ लैम्बडा स्क्वायर। अच्छा हाफ लैम्बडा था, ओ अच्छा मैंने गलती से 2 लिख दिया, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ से जो आएगा ये अपॉन में था ना, मतलब लैम्बडा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, लैम्बडा स्क्वायर बाई 2 एंड इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया तो गामा 3 अपॉन दिस। सो अब सही है। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमें इंटीग्रेट करना है इसको ना, 1 बाई लैम्बडा का एक्सपेक्टेशन निकालना है। सो 1 बाई लैम्बडा टाइम दिस PDF, सो 1 प्लस एक्स होल क्यूब लैम्बडा स्क्वायर बाई 2 ई की पावर माइनस लैम्बडा 1 प्लस एक्स। और चूँकि ये लैम्बडा का फंक्शन है तो मुझे लैम्बडा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना 0 से इन्फिनिटी, चेक कर लीजिए। सो 1 बाई लैम्बडा मल्टीप्लाई किया, बाकी ये एज इट इज़ है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से मेनली लैम्बडा के रेस्पेक्ट में तो एक्स वाला टर्म बाहर कर देते हैं, तो एक्स वाला टर्म बाहर करेंगे तो 1 प्लस एक्स होल क्यूब बाई 2 बाहर हो जाएगा। एंड अब ये 1 बाई लैम्बडा क्या करेगा, एक लैम्बडा वो खा जाएगा, तो और ये 2 बाहर हो चुका है, इस 2 को हमने बाहर कर दिया, इसको भी हमने बाहर कर दिया, तो जो सर्कल किया आउट हो गया। तब यहाँ बचा हुआ है लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा 1 प्लस एक्स डी लैम्बडा 0 से इन्फिनिटी। सो 1 प्लस एक्स होल क्यूब बाई 2, और यहाँ से ये गामा 2 माइनस 1 है, सो गामा 2 अपॉन फिर गामा इंटीग्रल लगा रहे हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो गामा 2 तो 1 ही होता है, यही वाला इंटीग्रल फिर से यूज़ किया हमने, ये जो है ना ये इंटीग्रल फिर से यूज़ किया। सो यहाँ से आ गया दिस, तो मतलब ऐसे कैलकुलेशन था, आप लोगों ने कर ही लिया था ऐसे।
सो ये कट गया तो फाइनली आया 1 + x/2। देखिए जी, सो सिंपल कैलकुलेशन था इसमें कि पहले आप है ना, आपको x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है व्हेन गिवन लैम्डा होता है। सैम्पल मतलब जब लैम्डा को पैरामीटर और कांस्टेंट माना जाता है, उस केस में मतलब पैरामीटर आर्बिट्री कांस्टेंट। देन x का मतलब मैंने शुरू में गलती से ये पीडीएफ गलत लिखा था, क्वेश्चन में अगर आप देखा होगा तो क्वेश्चन में ठीक था। तो उसके बाद फिर जॉइंट आ गया, जॉइंट से लैम्डा का पोस्टेरियर है ना, ये पोस्टेरियर पीडीएफ है, दिस इज द पोस्टेरियर पीडीएफ ऑफ लैम्डा, ये है। तो जो पोस्टेरियर मीन होगा 1/λ गिवन x का, तो ये आ गया। सो दिस इज द आंसर। 55 का आंसर है फोर्थ वाला, देखो क्या है आपके पास। सो 55 का फोर्थ आंसर है, ठीक है। 56 देखिए क्या कह रहा है। सो ये सिंपल लीनियर मॉडल के आई थिंक वो प्रॉपर्टी पे है नहीं, ठीक है। तो आज तो हाफ ही क्वेश्चन, वो अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करते थे। आज हमने क्या किया है, सो अभी हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करते हैं, कल क्लास होगी। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है जून 2017 में, है ना, ये जो पार्ट बी होता है, पार्ट बी में के अंदर जो यूनिट 4 है वो देख रहे हैं, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 45 से क्वेश्चन नंबर 49 से 55 तक किया है, ठीक है। तो इसके आगे अगले क्लास में, आज तो ये कम क्लास हुई थी क्योंकि शुरू में वो था। सो कल इसको कंटिन्यू करते हैं, सो इसको कंप्लीट कर लेंगे या आगे करेंगे। सो जो भी रह जाता है, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड देन आप बताओ, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना। जो रह जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं।